खासतौर पर बाबर आजम, वो कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले, तो आप समझते हैं कि इन लोगों पे बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट का आइडिया नहीं है इतना। इसमें कोई शक नहीं है, प्रेशर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है वो परफॉर्म करे और ऐसा परफॉर्म करे जैसा वो बाबर, उसकी एक इमेज है। और जो 5 स्पिनर स्क्वाड में डालना है, ये क्लियर मैसेज है सामने वालों को कि हम स्पिनर पे रिलाय करेंगे। शान मसूद की कप्तानी में हम जो है 12 में से सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस जीते, तो उसकी अब कप्तानी पे भी प्रेशर है। पहले उसको डी कैटेगरी दी है क्रिकेट बोर्ड ने, उस पहले आ रहा था कि शायद कप्तान ना रहे, उस पर कितना दबाव होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। कल से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम में 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये टेस्ट मैच इसलिए भी अहम है पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर से कि ये 2025 से 2027 तक का जो साइकिल है ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का, उसका ये पहला मैच है और साउथ अफ्रीका के भी ये पहला मैच है। तो अब देखते हैं क्या होता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम पूछते हैं। खुर्रम, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही पिछले साइकिल में, पाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पर आया और उसके बरक्स साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, तो आप क्या देखते हैं किसको एडवांटेज होगा कल से शुरू होने वाले टेस्ट मैच? नहीं, देखें, एडवांटेज अगर रियलिस्टिक बात की जाए ना तो पाकिस्तान टीम को ही है। अब ऐसा लगेगा, पता नहीं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, एक तो होम कंडीशन, दूसरी बात हमारे जो तीनों बॉलर हैं ना जिस पे हम डिपेंड करेंगे, स्पेशली नुमान अली और साजिद, साथ में जो जिस तरह आसिफ अफरीदी आया है। देखें, आप पर्पसली पिचेस बना रहे हैं और वो पिचेस के ऊपर इनको आइडिया है बहुत अच्छे। और इंग्लैंड का उन्होंने यहाँ देखा होगा किस तरह वो सरवाइव कर रहे थे, पहला टेस्ट मैच कैसे खेले, उसके बाद दोनों टेस्ट मैच में इन्होंने क्या प्लान किया और ये एक्सपोज हुई इंग्लैंड की टीम। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनके जहन में होगी। दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा जो चैंपियनशिप जीती थी टीम, उस टीम में और ये जो आई है पाकिस्तान टीम, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है मारकरम के इर्द गिर्द घूमेगी टीम। बाबूमा नहीं है, बाबूमा ने सबसे ज्यादा रन मैं किए यही थे। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे रिलायबल प्लेयर नहीं है जिस पे आप बोलें कि ये प्लेयर जिस तरह मारकरम है कि ये इसका आउट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने रन तो करता ही है, साथ में पार्टनरशिप बिल्ड करता है, सेशंस को ख़त्म करता है, डोमिनेट। फिर एक टाइम आता है जब ये गियर शिफ्ट करता है तो कोशिश ये होती है कि तेज़ खेल के उनको सामने वाली टीम को बैकफुट किया जाए। तो ऐसे प्लेयर से थोड़ा सा आप डरते हैं, मगर जिस तरह की कंडीशंस हैं, जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, आई होप कि कल स्टार्ट अच्छा ले पाकिस्तान, क्योंकि पहला दिन जो है ना वो पूरी सीरीज़ डिसाइड करेगा। क्योंकि देखें, लाहौर की पिच मुझे ऐसा लगता है इतना टर्न एंड बाउंस नहीं होगा, थोड़ा लो बाउंस रह सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ठंड शुरू हो गई है। तो वैसी प्रिपरेशन भी नहीं दिख रही जैसे लास्ट टाइम दिखी थी कि पंखे, हीटर और कवर्ड किया हुआ है, ऐसा कुछ दिखा नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके जहन में होगी। मगर जो 5 स्पिनर स्क्वाड में डालना है, ये क्लियर मैसेज है सामने वालों को कि हम स्पिनर पे रिलाय करेंगे। सही, 5 की बात की, इनमें से तो 3 अगर आप कहते हैं कि 3 खेलें, जिसमें कि नुमान अली, साजिद खान और उसके अलावा आसिफ आफरीदी और सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर लेते हैं। सलमान अली आगा है, इवन टेस्ट मैच में रेगुलर बेसिस पे 5-5 ओवर, 3-3 ओवर के स्पेल तो मैंने सऊद शकील को भी करते हुए देखा है। क्योंकि देखें, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो सडन वो बैट्समैन आया और वो पार्ट टाइम होता है, और कोई सरप्राइज बॉल हो जाए, बैट्समैन रिलैक्स खेल जाए कि नहीं यार मैंने मेन बॉलर को खेल लिया तो ये तो ईजी है, वो बेसिकली माइंड को डिस्टर्ब करना होता है कैप्टन के। 2 ओवर के लिए लाया, उसमें कहीं ब्रेक थ्रू मिल गया तो क्लिक कर जाती है। तो देखा जाए तो ऑप्शन पे दोनों है, सलमान अली आगा भी है और वो भी है। तो आई होप कि इन दोनों की नौबत ना आए। ये ऊपर वाले हमारे काम सही कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वालों के ठीक है, आप बात करें बैटिंग की, अगर हम बात करें तो हमारे खिलाड़ियों ने रेड बॉल क्रिकेट कम खेली है। हमारी इस टीम के बेशतर खिलाड़ी ठीक है काउंटी क्रिकेट खेल लेते, शान मसूद और उनके अलावा इमामुल हक, लेकिन बाकी बैट्समैन खासतौर पर बाबर आजम, वो कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले। तो आप समझते हैं कि इन लोगों पे बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट का आइडिया नहीं है इतना। इसमें कोई शक नहीं है, प्रेशर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है वो परफॉर्म करे और ऐसा परफॉर्म करे जैसा वो बाबर, उसकी एक इमेज है, और वो बताए सामने के बाबर आजम जब आता है तो किनारे लगा के जाता है टीम को। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो बैटिंग जो गिर्द खेलेगी, वैसे तो सारे हमारे टच में हैं, खास तौर इमाम जितनी टॉप फॉर्म में है ना इस टाइम, काउंटी में भी उसने रन्स के अंबार लगा दिए। डोमेस्टिक लास्ट सीजन 600 प्लस रन्स किए थे, अभी उसने आते ही यहाँ पे 100-200 किए हैं। तो जितनी बोलते हैं ना बेस्ट फॉर्म में, पीक फॉर्म में, साथ में मुझे ऐसा लगता है सऊद शकील, जिस तरह वो टेस्ट मैचेस में डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलता है, आती बोर्ड चलाना, सलमान अली आगा,
बाबर आजम से मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि देखें वो खुद बहुत चाह रहा है, वो हंगरी दिख रहा है। जितनी उसकी क्लिप्स आ रही हैं उसको कैम्प में, जिसके लिए जब देखो बैटिंग ट्रेनिंग बैटिंग, तो दिख रहा है कहीं ना कहीं हंगर उसमें दिख रही है। और इस तरह का प्लेयर जब वापस आता है ना तो बड़ा ह्यूज कमबैक करता है। सही। तो मुझे इन 3-4 के गिर्द दिख रही है, आई होप के सारे परफॉर्म करें। मगर ये जो कोर है ना वो बेसिकली हमारी इमाम ऊपर से होगा, मिडिल में सऊद शकील, सलमान अली आगा और साथ में जो भी। शाहीन आफरीदी को कैसे देखते हैं? 1 साल के बाद लास्ट ईयर अक्टूबर में इंग्लैंड के खिलाफ शाहीन आफरीदी टेस्ट मैच खेले, उसके बाद से वो कोई टेस्ट नहीं खेले। 31 टेस्ट मैचेस में 116 विकेटें, लेकिन जिस तरह से एशिया कप में उन्होंने बॉलिंग की, रिदम में वापस आ रहे हैं। आप समझते हैं कि शाहीन आफरीदी गद्दाफी स्टेडियम के पिच पर साउथ अफ्रीकन टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? अर्ली ऑन तो डेंजरस तो है वो। देखें जिस तरह का वो जोर लगा के बॉल करता है, दिल से पैशन, देखें उसकी बॉलिंग में ना एक पैशन तो दिखता है। सही। देखें कभी बॉलर का रिदम होता है, कभी नहीं होता। तो जिस रिदम से उसने एशिया कप में बॉलिंग की है, टीम को थ्रू आउट टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं चिप इन करके दिया है, तो उसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट प्लेइंग 11 में उसकी जगह बनती है एज ए फर्स्ट फास्ट बॉलर। नहीं, इन तीनों फास्ट बॉलर्स में तो वही डिजर्व करते हैं ना। नहीं देखें, हसन अली, खुर्रम शहजाद अगर देखा जाए तो लास्ट सीरीज जो खेले थे ना वो खुर्रम को रखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम उसकी इंजरी की रिहैब भी कंप्लीट हुई थी शाहीन की। हाँ, और वो कहीं ना कहीं रिदम मिस था। मगर अभी जो शाहीन है वापस आया, टोटल चेंज है। उसकी पेस भी 145 प्लस क्लिक कर रहा था वो काफी मैचों में। फिर जिस तरह उसका बॉल का शेप बनता है वो बड़ा जबरदस्त आ रहा है, रिदम भागने से पता चल रहा है। फिर प्लेयर का अंदर एनर्जी लेवल का जो इंटेंसिटी है ना वो पता चल रही होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है शाहीन थ्रेटनिंग तो होगा, स्पेशली शुरू के 2-3 ओवर। क्योंकि देखिए इस कंडीशन में अगर ये 2 फास्ट बॉलर भी खिलाते, मुझे नहीं लगता खिलाएंगे। अगर खिलाया आप भी, समझते हैं 1 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर्स, तो मुझे नया गेंद कौन करेगा? बहुत ही आसिफ आफरीदी करता है, नोमान करता है, साजिद करता है, तीनों स्पेशलाइज बॉलर। अच्छा। नए बॉल से भी करते हैं, फिर बीच में ब्रेक कर करके दोनों को करवाते हैं। तो हमारी प्रिपरेशन पूरी है। देखें इन दी एंड आपको बैटिंग को अच्छा टोटल देना पड़ेगा। हमारी अगर स्ट्रगलिंग हुई तो वो बैटिंग को लेके हो सकती है। बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा पूरा है और इन बॉलर्स को इन कंडीशंस में खेलना इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हम सिंगल हैंड साउथ अफ्रीका को हरा देंगे, मगर हमारे बॉलर्स इन कंडीशन में बहुत वेल प्रिपेयर्ड है। तो आई होप कि ये परफॉर्म करें और पाकिस्तान की पहला टेस्ट मैच ही जीते और अच्छा स्टार्ट ले नई चैंपियनशिप का। शान मसूद की कप्तानी में हम जो है 12 में से सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस जीते, तो उसकी अब कप्तानी पे भी प्रेशर है। पहले उसको डी कैटेगरी दी है क्रिकेट बोर्ड ने, उस पहले आ रहा था कि शायद कप्तान ना रहे, उस पर कितना दबाव होगा? जी ऑब्वियसली बात है, दबाव तो होगा। जब आप पे उंगलियां उठनी शुरू होती हैं तो, और ख़ास तौर आपकी अगर परफॉर्मेंस पे हो। देखें इन दी एंड बाबर पे कितनी चीज़ होती थी, मगर बोलते थे यार रन करता है वो, कंसिस्टेंट रन करता है, 50 60 70 80 करता है रन, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं शान के भी जहन में होगा। और वो जितनी अच्छी अभी काउंटी में उसने फॉर्म लगाई हुई है, आई होप कि वो यहाँ कंटिन्यू करे। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतरी शुरू हुई है कप्तानी में, इसमें कोई डाउट नहीं। देखें मिस्टेक्स होती हैं, हाँ अपनी कप्तानी से सीखना, क्योंकि काउंटी में भी वो कप्तानी कर रहा है और अपनी टीम को अच्छा फिनिश किया है। तो आई होप कि अभी कल के मैच से वो अच्छा स्टार्ट ले। आखिरी सवाल, आपको यकीन है कि 38 साल आसिफ आफरीदी अपना डेब्यू करेंगे कल? नहीं, कराना चाहिए। क्योंकि देखें मैं इसलिए नहीं कि वो 38 साल का है और मेरे को पसंद नहीं, असल में वो सबसे अच्छी फॉर्म में अभी, क्योंकि अभी हनीम मोहम्मद ट्रॉफी में उसने 33-34 आउट ग्रेड 2 में, ग्रेड 2 में, और लंबी बॉलिंग की है। देखिए लंबी बॉलिंग में आपके मसल थकते हैं, आप रोजाना सीखते हैं। तो सबसे अच्छा जो टच में होगा, जिसका बॉल गिरेगा, आई होप नोमान भी अच्छा कर रहा है, साजिद भी अच्छा कर रहा है, वो अभी 5-6 मैच खेल के आ रहा है। एक खेलता हुआ आ रहा और एक प्रैक्टिस करता हुआ मैच में जाएगा, उसमें फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं उसको एडवांटेज दे रहा हूँ। देखें आप परफॉर्म 2 सीजन में उसने 80 आउट किए हैं, डिजर्व करता है। आप रोज़ रोज़ पाकिस्तान के लिए कंसीडर नहीं होते हो। अगर वो गया है तो उसको पहली प्रायोरिटी उसको देना चाहिए, और कंडीशन उसको सूट कर रही है। तो इस बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि 3 स्पिनर से जाए तो उस आसिफ अफरीदी की जगह बनती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, पहले टेस्ट मैच के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। देखते रहिए MIB।